My name is Fahad Abdul Razak. I am from Lahore. I completed my intermediate from Government Islamic Graduate College, Civil Lines, Lahore. Now, Alhamdulillah, I have been recommended by ISSB as PN cadet in Pakistan Navy. ये जर्नी कुछ इस तरह स्टार्ट होती है कि 20 जून 2024 को मैंने इनिशियल के लिए अप्लाई किया और 25 जून 2024 को मेरा इनिशियल टेस्ट था। इनिशियल टेस्ट क्लियर करने के बाद मुझे फिजिकल की डेट आई, फिजिकल क्लियर किया, उसके बाद मेडिकल क्लियर करने के बाद मेरा इंटरव्यू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इनिशियल मेरा इजीली क्लियर हो गया। इनिशियल क्लियर करने के बाद मुझे ISSB फॉर्म मिला। ISSB फॉर्म को मैंने फिल किया। ISSB फॉर्म का जमा करवाने के बाद उन्होंने कहा आप वेबसाइट और आप घर में वेट करते रहे, आपको पोस्टल ऑर्डर के जरिए एक लेटर रिसीव होगा जो आपका ISSB का कॉलिंग लेटर होगा। तकरीबन फाइनल इंटरव्यू से इनिशियल इंटरव्यू से ISSB तक तकरीबन मेरा ये वक्फा था सवा दो माह का। ये वक्फे के बाद जब मेरे ISSB का लेटर रिसीव हुआ और मेरे तकरीबन 6 दिन बाद मेरा ISSB स्टार्ट हो रहा था। मेरी ISSB की डेट 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक थी। इन सवा दो माह में मैंने बहुत सी चीजें सीखी कि ISSB क्या है, ISSB कैसे लिया जाता है और ISSB कैसे दिया जाता है। बेसिकली मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ISSB बताऊंगा ISSB क्या है। ISSB एक ऐसा सिलेक्शन बोर्ड है जो आपको एज अ कमीशन ऑफिसर के लिए सिलेक्ट करता है तीनों अफवाज पाकिस्तान के लिए, जिसमें पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी शामिल है। इनके मुख्तलिफ नाम है इस तरह PN कैडेट, GD पायलट फ्रॉम एयरफोर्स, PN कैडेट फॉर पाकिस्तान नेवी एंड सेकंड लेफ्टिनेंट और बहुत मशहूर PMA लॉन्ग कोर्स फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी। मैंने अप्लाई पाकिस्तान नेवी एज PN कैडेट किया था और मेरा बैच नंबर जो ISS में था वो था NGUD और मेरा चेस्ट नंबर 70 था। 7 अक्टूबर को मैं ISSB सेंटर पहुंचा जो मेरा अराइवल डे था। अराइवल डे में हम ISSB में चेकिंग के बाद एंटर हुए, अपना रिकॉर्ड वगैरह कंफर्म करवाया, अपनी वेरिफिकेशन करवाने के बाद हमें मेस ले जाया जाएगा। मेस में लंच करने के बाद हम जौहर हाल गए अपना सामान बाहर छोड़कर। जौहर हाल में हमने तकरीबन 3 घंटे अपना बायोडाटा फॉर्म फिल करते रहे। बहुत से फॉर्म होते हैं, मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं और काफी रेलिवेंट फॉर्म्स होते हैं जो सिर्फ आपके ही बारे में होते हैं। उसके बाद हमें तकरीबन एक ऐसे लिखवाया गया जिसका टाइम लिमिट 25 मिनट था। ऐसे लिखने के बाद हमें हमारे रूम अलॉट किए गए और हमें रूम्स में भेज दिया गया और इस तरह अराइवल डे का इख्तिताम हुआ। और another day is first day of ISSB. This is psych day, psychologist day. As in all इस पूरे दिन जितने भी साइकोलॉजिस्ट टेस्ट थे वो कंडक्ट किए जाने थे। इसकी टाइम लिमिट सुबह 7 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक थी। हमें सुबह तकरीबन 4:45 बजे उठाया गया। हमारा 5:30 मैस था। मैस से फ्री करने तकरीबन हम 6 बजे फ्री हो गए। मैस करने के बाद 6:15 तक हमारी अलाइनमेंट की गई। 6:30 हम जौहर हाल में एंटर हुए। तकरीबन आधा घंटा वेट करने के बाद 7 बजे साइकोलॉजिस्ट हमारे रूम्स जौहर हाल में आए। जौहर हाल में आने के बाद जौहर हाल में आने के बाद हमें हमारे फॉर्म्स दिए गए जो साइकोलॉजिस्ट फॉर्म थे। सबसे पहले मुख्तलिफ टेस्ट हुए हमारे, जिसमें वैट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट जो इंग्लिश और उर्दू में दोनों दो दफा लिया जाता है। उसके बाद SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और पिक्चर स्टोरी टेस्ट, पॉइंटर स्टोरी टेस्ट और इसमें बहुत से टेस्ट शामिल है। इन टेस्ट में तकरीबन 4 से 5 घंटे लग जाते हैं कंडक्ट होने में। इनमें मुख्तलिफ चीजें चेक की जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि टेस्ट लिए क्यों जाते हैं। इसमें हमारी साइक और जो हमने इंफॉर्मेशन दी जाती है वो चेक की जाती है कि हम कितने प्रोमिनेंट हैं और हमारा साइक कैसा है, हम साइकोलॉजिकली कैसे हैं, कैसे इंसान है। दरअसल ISSB एक पर्सनैलिटी बेस्ड टेस्ट है। जो आपकी पर्सनैलिटी और जो आपका बिहेवियर है वो चेक किया जाता है। और मैंने इस चीज पर जब वर्क करता था और मैंने इस चीज को समझा, इस चीज को अपने लिए बहुत सी पॉजिटिव रखा और पॉजिटिव रह कर उधर लिखा। और ISSB में 3 चीजें बड़ी मशहूर हैं कि अगर कोई शख्स पूछता है कि यार ISSB में कैसे पास करूं, उसको सिर्फ 3 चीजें बताऊंगा मैं। एक ये कि सबसे पहले जो बोलना है सच बोलना है, नेचुरल रहना है। सच बोलना है, सच बकना नहीं है। सच बोलने और बकने में फर्क है, वो आप बेहतर जानते हैं। दूसरा, स्मॉल से स्मॉल डिटेल को सुनना है, चाहे वो GTO बयान कर रहा है, साइक बता रहा है या डिप्टी प्रेसिडेंट। फुल फोकस होना चाहिए, किसी और चीज में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, ना अपने चेस्टमेट से बात करनी चाहिए ना किसी और से। कोशिश करें कि जितना आप फोकस कर सकते हैं उस फोकस से आप बात को सुने और उसको इम्प्लीमेंट करें। उसके बाद
तीसरी चीज है कि अगर आप कोई मिस्टेक कर देते हैं ISSB में तो उसे फौरन तौर पर भूल जाएं, ऐसे जैसे कि वो मिस्टेक हुई नहीं। दिस इज द 3 मेन पॉइंट ऑफ ISSB। अगर आप इन 3 पे रहते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज आपको ISSB में रिकमेंड होने से रोकेगी। इसके बाद साइड डे का मैं आपको बता रहा था कि साइड डे क्लियर करने के बाद हमारा GTO डे आता है। सेकंड डे इज GTO डे। कुछ बच्चों का साइड डे के तकरीबन साइड डे फ्री होने के बाद दोपहर के टाइम लंच के बाद अलाइनमेंट हो गई थी आधे बच्चों की कि उनके GTO कौन है और उनका ग्रुप क्या है। हमारा नेक्स्ट डे सुबह सुबह जोहर हाल में हम पहुंचे तकरीबन 7 बजे, उसी रूटीन के साथ, उसी अलाइनमेंट के साथ हम जोहर हाल में पहुंचे। जो बाकी बच्चे जिनके GTO के ग्रुप नहीं बने थे उनके GTO के ग्रुप बने और उनके GTO आके ले गए। हमारे GTO थे सर हारिस नदीम साहब। वो आए, उन्होंने हमें रिसीव किया और हमें ले गए। ये सेकंड डे ऑफ ISSB GTO का फर्स्ट डे था। GTO बेसिकली 2 दिन हमारे साथ रहता है। फर्स्ट डे लेक्चरर ग्रुप वगैरह होता है, लेक्चरर ग्रुप प्लानिंग वगैरह होता है और साथ कुछ प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क और हाफ ग्रुप टास्क, ये 1 दिन के टास्क होते हैं। सबसे पहले हाफ लेक्चरर हुआ जो हम GTO डिमेंशन के ऑफिस में गए और वहां ऑफिस के बाद हम रूम में गए। रूम में हम सब बच्चे अपने अपनी जगह पर बैठ गए, सब चेस्टमेट अपने अपने अलाइनमेंट के मुताबिक बैठे। हमने सबसे पहले ग्रुप प्लानिंग की। ग्रुप प्लानिंग करने के बाद हमारे चेस्ट नंबर 11 ने इसको एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन करने के बाद मेरा जिस तरह चेस्ट नंबर 19 था, मैं अपने अलाइनमेंट के मुताबिक बैठा हुआ था। फर्स्ट एक एक दफा जाके तमाम बच्चों ने अपनी ब्रीफिंग दी, अपनी ग्रुप प्लानिंग की। जब मेरा नंबर आया मैंने अपने मुताबिक जो मैंने ग्रुप प्लानिंग में किया था उसकी मैंने ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग देने के बाद हमारा स्टार्ट होता है नेक्स्ट टास्क, जिसे हम कहते हैं लेक्चरर या वेरी फेमसली ग्रुप जो सर स्पीच टेस्ट भी जिसे हम जानते हैं। स्पीच टेस्ट के लिए हम